नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज एक बार फिर से बात खनन की। जी हां, पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से अवैध खनन पर शिकंजा कसने की खबरें आ रही हैं। अलग अलग जिलों में रेत से भरे वाहनों को पकड़ा गया है और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह साफ कर दिया कि वो इस तरह की कार्रवाई की तारीफ करते हैं और ये कार्रवाई आगे भी जारी बनी रहनी चाहिए। अब ये जरूर देखना होगा कि इन आदेशों को अधिकारी कितनी गंभीरता से लेते हैं और इन पर अमल कैसे होता है, क्योंकि आदेश कोई पहली बार नहीं दिए गए हैं। लेकिन हालिया घटनाक्रम के बीच ये आदेश कितने प्रभावी होंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैसे अपने अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ मजबूती से डटने के लिए कहा है, ये आपको दिखाते हैं। लेकिन सरकार की ताकत से बड़ी कोई ताकत हो नहीं सकती और इसलिए पूरी ताकत से अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई आप करें, मैं निर्देश दे रहा हूं। कार्रवाई हर स्तर पर जारी रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश के अधिकारियों को अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने साफ किया कि अवैध खनन हर हाल में रुकना चाहिए। अवैध माइनिंग करने वाले कोई भी हो, उनको किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं है। कि कानून का राज है मध्य प्रदेश में, किसी के विशेषाधिकार नहीं होता। सीएम के निर्देश मिलते ही मंदसौर से ये तस्वीरें भी सामने आई। मंदसौर में 100 सदस्यीय टास्क फोर्स बना दी गई है। इस टीम में पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। इस टीम को अवैध खनन की शिकायत मिली तो मुल्तानपुरा में कार्रवाई भी दिखी। अवैध खनन में लगे कुछ ट्रैक्टर जब्त किए गए। काल एक टीम फॉर्म कर दी है जिसमें प्रमुखतः माइनिंग ऑफिसर और पुलिस के अधिकारी हैं और मौके पे जाकर के बड़ी कार्रवाई को संपादित कर रहे हैं। मंदसौर से लगा हुआ ही क्षेत्र है और 20 किलोमीटर दूर क्षेत्र है। वहां पे माइनिंग की शिकायतें अभी जैसा कि टास्क फोर्स में प्राप्त हुई है, तत्काल हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। बहुत बड़ा दल भी फॉर्म कर दिया गया है। हैवी पुलिस फोर्स के साथ में वहां पे छापा मार की कार्रवाई की। दरअसल सीएम ने अपने निर्देशों में यह साफ किया है कि हर विभाग मिलजुल कर अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोले, तैयारी के साथ कार्रवाई की जाए। जिला स्तरीय हमने माइनिंग टास्क फोर्स बनाई, उसमें कलेक्टर भी है, उसमें एसपी भी है, फॉरेस्ट के अधिकारी भी है, डीएफ और माइनिंग के अफसर भी है। अब ये कार्रवाई करना तो अकेले अकेले ना करें, मिलके करें और पूरी तैयारी के साथ करें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश के कई जिलों में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सीहोर, पन्ना, भिंड, छतरपुर और रतलाम जिलों में अधिकारियों ने अवैध खनन पर लगाम लगाने की कोशिश की है। सीएम ने इन जिलों में हुई कार्रवाई की तारीफ भी की और आगे कार्रवाई जारी रखने का आदेश भी दिया। संबंधित सभी अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की है, लेकिन ये प्रभावी कार्रवाई हर जिले में जारी रहे। इस दौरान सीएम ने यह भी साफ किया कि वैध खदानें चलती रहनी चाहिए। सीएम का यह अंदाज बता रहा है कि मध्य प्रदेश में खनन माफियाओं के बुरे दिन अब शुरू होने वाले हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद इतनी सख्ती लगातार जारी रहेगी? क्या अलग अलग विभागों के अफसर मिलकर वाकई अवैध खनन के बड़े खेल पर लगाम कस पाएंगे? एक सवाल यह भी है कि इस तरह के निर्देश कई बार दिए जा चुके हैं, लेकिन निर्देशों के कुछ ही दिनों के बाद कार्रवाई की रफ्तार सुस्त हो जाती है। तो इस बार क्या गारंटी है कि कार्रवाई मुकम्मल होगी? भोपाल से संदीप भंबरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि आदेश तो कई बार दिए गए लेकिन कार्रवाई कभी हुई नहीं। एक और मुद्दा कांग्रेस ने उछाला कि बड़े नाम लिखे ट्रकों का, जिन पे चौहान लिखा होता है, राजपूत लिखा होता है, एसआरएस लिखा होता है, इन डंपरों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो मंत्री रामपाल सिंह ने यह साफ कर दिया कि अवैध खनन में लगे ऐसे डंपरों पर जिन पर अलग तरह के नाम लिखे गए हैं,
उन पर चुन चुन कर और सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे। सब जानते हैं कि रेत के अवैध डंपर हैं, उस पर एसआरएस यदि आप लिख दीजिए तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई किसी अधिकारी में मजा नहीं कि उसको रोक ले। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री यदि निष्पक्षता से कार्रवाई करना चाहते हैं और जैसा उन्होंने कहा है कि वो कार्रवाई करेंगे, तो सबसे पहले तो जिनके 5 डंपर पकड़ा गया प्रद्युम्न सिंह चौहान साहब, उनके ऊपर कार्रवाई करें, तो उससे संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री जी निष्पक्ष हैं और कार्रवाई को लेकर भाई भतीजावाद नहीं करते हैं। सीहोर में कई फर्जी लोग, कोई डंपर के ऊपर चौहान लिखे हुए, कोई राजपूत लिखे हुए, कोई भार्गव लिखे हुए, बड़े लोगों के नाम डंपरों पर लिख लिए हैं। ऐसे मेरे ध्यान में आए थे जब मैं दौरे पर गया 4 दिन पहले, तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जितने भी हैं इन पर सख्त कार्रवाई करिए, अवैध उत्खनन पर सख्ती से रोक लगाइएगा। उसी के परिणाम स्वरूप कई लोग फर्जी पकड़े गए। किसी का ट्रक है, किसी का नाम लिखे हुए हैं, इस तरह के लोगों को पकड़ धकड़ सख्ती से जारी करवाई है। उसके अच्छे परिणाम हुए हैं कि अभी अवैध खनन पर काफी नियंत्रण हो गया है। और खनिज साधन मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा है कि अवैध खनन पर लगाम लगी है और इसीलिए प्रदेश का राजस्व पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गया है। आप देखें यदि खनिज राजस्व जिस तरीके से बढ़ा है पिछले 7-8 वर्षों में 600 करोड़ से सीधे 3000 करोड़ 3500 करोड़ तक बढ़ रहा है। ये शिकंजा कसने के कारण और अंकुश लगाने के कारण ही बढ़ा है। तो पिछले कुछ ही सालों में 600 करोड़ से 3000 करोड़ के आसपास पहुंच गया खनिज का राजस्व और इस वजह से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अवैध खनन पर हम लगाम लगाने में सक्षम हैं, हमने लगाम लगाई है, ये कहा है खनिज मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने। जहां तक डंपरों पर बड़े बड़े लोगों का नाम लिखने की बात है या उनसे जुड़े हुए सरनेम लिखने की बात है, तो रामपाल सिंह ने यह साफ कहा है कि हमें ऐसा काम करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का दिया सब कुछ हमारे पास है, लेकिन अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उस पर हम और सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। संगीता शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। और साथ ही शरद कुमरे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए, कुछ विशेष असर, कुछ विशेष इंपैक्ट उसका आप देख रहे हैं, क्या होगा भविष्य में? देखिए, निश्चित रूप से इस प्रकार के अभियान समय समय पर चलाए जाते रहे हैं और उनका असर भी देखा है, आप सब लोगों ने दिखाया भी है। जो इस व्यवस्था के अंग हैं, चाहे वो खनिज अधिकारी हो, खनिज इंस्पेक्टर हो, तहसीलदार हो या तमाम प्रकार के जो दल बनाए जाते हैं इस प्रकार की कार्रवाइयां करने के लिए, तो वो माफिया के साथ में जूझते हैं, कार्रवाइयां करते हैं और इसी मध्य प्रदेश में आपने कई बार देखा है। और निश्चित रूप से जो राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे थे, ये महज कोई आंकड़ा या केवल एक आपके चैनल पर दिखाए जाने वाला बयान नहीं है, ये खजाने में आने वाली राशि भी है। और जो कांग्रेस के जमाने में जो राजस्व इस खनिज के माध्यम से रॉयल्टी के द्वारा प्राप्त होता था, उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। ये बिल्कुल सच्चाई है और सबके सामने है। तो निश्चित रूप से रोक हुई है और जो गलत करने की कोशिश करता हो, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके ट्रक पर कोई भी नाम, उसके डंपर पर कोई भी नाम, सरनेम क्यों ना लिखा गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाइयां करते हैं और वो पिछले कई दिनों में आपने ये देखा भी होगा। संगीता जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? मुख्यमंत्री अब लग रहा है कि बहुत सख्ती के साथ अवैध खनन से निपटने वाले हैं। राममोहन जी, सबसे पहले तो सवाल ही यहाँ पर उठकर खड़ा होता है कि इन 11 सालों में मुख्यमंत्री जी ने कितनी कार्रवाई की है और जो उनके रिश्तेदारों के नाम लगातार सामने आते चले गए हैं, क्या उन पर किसी एक पर भी कार्रवाई हुई है? मुख्यमंत्री जी भी सख्त निर्देश देने की बात कर रहे हैं और इतने बड़े लेवल पर ये घोटाला चल रहा है। अब होशंगाबाद देख ले, सीहोर देख ले, आप बुधनी देख ले, इन सारी जगहों पर नर्मदा जी को छलनी करने का काम किया जा रहा है, अवैध उत्खनन हो रहा है, रेत माफियाओं का बड़ा गिरोह मध्य प्रदेश के अंदर हो गया है
और सारे ट्रक डंपर जिस पर भी अगर आप देखें तो शिवा कंस्ट्रक्शन का नाम लिखा रहता है या चौहान का नाम लिखा रहता है, और ऐसे तमाम चल रहे हैं जिनको रोकने का दम अधिकारियों में भी नहीं होता है और ओवरलोडेड जा रहे हैं। रजनीश जी बात कर रहे हैं कांग्रेस के जमाने की, तो मैं रजनीश जी से प्रश्न करना चाहती हूं कि जितने ओवरलोडेड डंपर रेत से भरकर जा रहे हैं, मध्य प्रदेश को 1.5 लाख करोड़ रुपए का रोजाना का घाटा हो रहा है, ये रजनीश जी क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये घोटाला और ये जो नुकसान प्रदेश की सरकार को हो रहा है इसकी भरपाई आप कब करेंगे? और 11 सालों से शिवराज सिंह चौहान जी इस पर सख्त निर्देश क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि अगर कोई ईमानदार ऑफिसर सख्ती से ईमानदारी से कार्य करता है तो कटनी एसपी की तरह उसका तबादला कर दिया जाता है। तो अधिकारी भी बड़े दबाव में काम करते हैं, डंपरों को रोकने से पहले 10 बार फोन लगाते हैं कि किसका नाम का है, कहीं मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकारी अधिकारी कर्मचारी दबाव में कार्य कर रहे हैं और माफिया बड़े लेवल पर मध्य प्रदेश में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आपकी बहुत सारी बातें ठीक हो सकती हैं, लेकिन एक मुझे आपत्ति है, ये 1.5 लाख करोड़ की जो फिगर आपने दी ये कुछ ज्यादा नहीं है? जी हाँ, मैं यही बता रही हूँ कि पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर आप देखिएगा, आप बालाघाट में देख ले, छिंदवाड़ा में देख ले, मध्य प्रदेश के अंदर आप सीहोर में देख ले, हर जगह पर ये बड़े लेवल पर कार्य चल रहा है। इसको देख कोई नहीं रहा है। अगर 1-2 मीडिया देख लेती है और मीडिया उसको उजागर कर देती तो टीवी चैनल पर आ जाता है और मुख्यमंत्री जी निर्देश दे देते हैं। अगर टीवी चैनल ये न दिखाए, कांग्रेस अगर चिल्लाती भी रहे तो सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। जब तक मीडिया किसी चीज को नहीं उठाती, मुख्यमंत्री जी सामने नहीं आते हैं। तो खनन तो बड़े लेवल पर चल रहा है और सरकार को ये बड़े लेवल पर नुकसान भी हो रहा है। ये मैं न्यूज़पेपर से पढ़कर आपको बता रही हूँ, ये जो आंकड़ा बता रही हूँ राम मोहन जी। नहीं, ये तो फिर इस पे तो मुझे अभी भी डाउट है कि ये 1.5 लाख करोड़ ये बड़ी रकम है, इतना तो बजट होता है। मसला ये है, रजनीश जी क्या कहेंगे? नहीं, 1,500 करोड़ पर डे का नुकसान हो रहा है सरकार को। इसीलिए तो और ज्यादा डाउट है कि 365 को हम 1,500 करोड़ से जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा? रजनीश जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक बात बिल्कुल सच है जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो राजस्व रॉयल्टी के माध्यम से सरकार को प्राप्त होता था वो कई गुना बड़ा है, कई गुना बड़ा है। और रेत के मामले में तो पहले ऐसा था कि कई नदियों के किनारे रेत के जो खुदाई के लिए कहा जाता था, वो इनके जो राजनीतिक दल कांग्रेस के लोग हैं वो अपने हिसाब से कर लिया करते थे और अपने हिसाब से नदियों को खोद दिया करते थे। लेकिन आज पूरे आकलन के आधार पर तय करने के द्वारा पर्यावरण की अनुमति के बाद में ही उनकी विधिवत उनके जो है आवंटन होता है और आवंटन के बाद में रॉयल्टी की राशि आती है, उसी के मार्फत चाहे वो रेत हो या बाकी खनिज, उसके कारण राजस्व प्राप्त हुआ है। एक बात कांग्रेस की पिछले कई मामलों में आपको देखने में मिली होगी, बड़े नाम लो और बड़े नामों में एक साथ सारे परिवार के नाम ले दो, झूठ बोल दो, बड़े बड़े आंकड़े आप बोलना शुरू कर दो, क्योंकि आप सैटेलाइट के या रिमोट सेंसिंग से भी पता करने की कोशिश करेंगे और ये जो माइनिंग का मामला है वो पूरा मैपिंग किया हुआ होता है, क्योंकि अभी भी इस देश में वो सिस्टम पूरी तरह से भले ही लागू ना हुआ हो, लेकिन इतना तो पता है कि संभावनाएं किस क्षेत्र में किस खनिज की कितनी है, और वो उस संभावनाओं को भी लेके चला जाए तो केवल जो रेत का काम है वो 1.5 लाख करोड़ की रॉयल्टी से 1.5 लाख करोड़ की रॉयल्टी का नुकसान हो गया। मुझे लगता है कि केवल झूठ बोलना और इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत कर देना, अगर किसी अखबार ने या मीडिया ने भी प्रस्तुत किए तो उसका हवाला दीजिए। निसंदेह रूप से ये बिल्कुल गलत है, बेवजह आधारहीन बात है। मुद्दे की बात है, क्या सरकार ऐसे लोगों के सामने झुकती है या कार्रवाई करती है? मैंने कहा जब इतना राजस्व आपकी सरकार को मिल रहा है तो सरकार इतनी घाटे की बजट में क्यों नहीं, दिवालिया क्यों हो गई आपकी सरकार, क्यों कर रही है जब आपके पास इतना? संगीता जी, आपके पास आता हूँ, उससे पहले शरद कुमरे के पास में चलना चाहता हूँ। शरद, आप किस तरह से देख रहे हैं, ऐसे आदेशों का कुछ विशेष इम्पैक्ट होता है या फिर 10-15 दिन का एक स्लॉट है जिसमें कार्रवाई आपको दिखेगी अलग अलग जिलों में? आज हमने मंदसौर में भी उसका स्वरूप देखा एक कार्रवाई का। तो ये 10-15 दिन का एक हबड़-तबड़ रहेगी सरकार के बीच में, अधिकारियों के बीच में, और फिर से वही ठंडापन आएगा, या फिर एक विशेष मैसेज मुख्यमंत्री देना चाहते हैं कि किसी का कोई विशेषाधिकार नहीं है, जहां भी अवैध खनन दिखे वहां सख्त कार्रवाई की जाए?
जी देखिए, समय समय पर हम लोग पर्यावरण के काफी मुद्दे उठाते रहे हैं। जब मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चलाता था, उस समय नरेंद्र कुमार जी की हत्या हुई थी या उनकी डेथ हो गई थी उस कार्यवाही में, जो मुरैना में आईपीएस ऑफिसर थे। तो अभी तक उसका पता नहीं रिजल्ट क्या हुआ, पर यह है कि इसके बीच में भी हम समाचारों में पढ़ते रहे हैं कि कई अधिकारियों के ऊपर हमले हुए, माफिया जो थे, रेत माफिया हो, उत्खनन माफिया है, तो ये सब चलते रहा है। पर अभी जो मुख्यमंत्री जी ने यदि इस तरह का सकारात्मक यदि आदेश दिया है तो मैं बधाई देना चाहूंगा। पर अभी चूंकि अभी आज ही पेपर में पढ़ा हमने कि प्रद्युम्न चौहान जी का नाम आया है उसमें, तो अब उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है कि वो इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। यदि इस पर वो निश्चित रूप से यदि कड़ी कार्रवाई करते हैं तो मैं निश्चित रूप से बधाई दूंगा हमेशा के लिए कि वो जो अपने जो उनके कर्तव्य हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश के मामा कहलाते हैं वो, तो वो न्याय करें, क्योंकि इससे यानी ये मैसेज दें कि कार्रवाई चेहरा देखकर नहीं होती, कार्रवाई नाम देखकर नहीं होती, कार्रवाई काम देख के होती है कि आपने गलत काम किया, आपने अवैध खनन किया, तो फिर कार्रवाई नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, ब्रेक के बाद तुरंत हासिल होते हैं। ये बड़ी चर्चा लगातार जारी है। प्रायोजक हैं क्लब महिंद्रा, वेयर फैमिलीज कम क्लोजर, और कब्ज, एसिडिटी, सरदर्द दूर करके स्फूर्ति जगाए कायम चूर्ण। खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना वॉलोनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? दिल से दिल की बात हो, अपनों का जब साथ हो तो अच्छे स्वाद की बात हो तो राजश्री 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 बट राजश्री, इंडिया का फेवरेट राजश्री पान मसाला। डिजाइनर बैग एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। A signature blanket for a signature home। हनी के नाम पर हो रही मनी की लूट से खुद को बचाएं। FSSAI द्वारा निर्धारित 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खराब पतंजलि हनी अपनाएं। पतंजलि प्योरिटी की 100% गारंटी। बुलंद सोच इरादों को हकीकत में बदलने का हौसला रखती है, और इसी बुलंद सोच को आकार देता है जेके लक्ष्मी प्रो प्लस सीमेंट। इंडिया, अब सोच करो बुलंद। आजकल बड़ी कंपनियां भ्रामक प्रचार एवं महंगे प्रचार से अपनी वस्तुएं महंगी बेच देती है। तनमन डिटर्जेंट पाउडर एवं केक में है अच्छे केमिकल्स का संतुलित मिश्रण, जो आपके कपड़ों को लंबी उम्र के साथ बेहतरीन चमक भी दे। इस्तेमाल करके देखिए तनमन डिटर्जेंट केक, तनमन डिटर्जेंट पाउडर। अब कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। हम जो कुछ भी जीवन में है वो हमें बनाती है प्रकृति। प्रकृति के अपार भंडार से बेशकीमती जड़ी बूटियों के द्वारा पतंजलि ने तैयार किए हैं। सुबह से शाम तक आपकी जिंदगी की हर जरूरत के लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के नेचुरल फूड प्रोडक्ट्स एवं नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। RTR 204V Racing DNA Unleashed। सपने तो सभी देखते हैं, कुछ प्रशासनिक अधिकारी बनने का, तो कुछ शासकीय जॉब पाने का। उनके सपनों की उड़ान के लिए हम माध्यम बनते हैं। कौटल्य अकेडमी, सफलता का प्रवेश द्वार। अपने सपनों को उड़ान दो। समय और डीजल की बचत वाला गुड बॉस प्रो रीपर।
कायम चूर्ण का नया आविष्कार, गोली में भी असरदार, कब्ज, एसिडिटी और गैस को कायम रखे दूर। पेट खुश तो सब खुश। कायम चूर्ण अब टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध। डिजाइनर बेड एक्सक्लूसिवली इंपोर्टेड फ्रॉम मिलान। सिग्नेचर ब्लैंकेट नहीं है? सिग्नेचर ब्लैंकेट के बिना आपकी लाइफस्टाइल अधूरी है। सिग्नेचर ब्लैंकेट फॉर सिग्नेचर होम। देखो मुझे न बताना इससे कैसे है खाना, है खाना, है खाना, है खाना। बस भूख की फिकर, नो अदर बहाना, ये मेरा चीज है। देखो मुझे न बताना इससे कैसे है खाना, बस भूख की फिकर, नो अदर बहाना, ये मेरा चीज है। ब्रेड में लगाऊं या रोटी में खाऊं, मेल्ट करूं, ग्रेट करूं, ऐसे ही दबाऊं, तेरी फूफू बातें रख तेरे पास, ये मेरा चीज है। जमा इंडिया का नया स्वैग है, क्यूब हो या फ्राइड टेस्टी डायनामाइट है, स्पेशल भी सबका अपना भी, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये मेरा अमूल चीज है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सवाल ये उठाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और शरद कुमरे ने भी इस चर्चा में कि चेहरे देखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सवाल बहुत जायज भी है। रजनीश अग्रवाल जी, इस पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, चेहरा देख के कार्रवाई होती तो जिन अखबारों में जो नाम छपे हैं, जिनका उदाहरण शरद जी दे रहे हैं या कोई और तरफ से वो नाम आ रहे हैं, तो वो कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि जिस स्तर वो कार्रवाई हुई है उस स्तर पर कार्रवाई तो होना संभव ही नहीं था। अगर हमारी मंशा खराब होती सरकार की, नीयत खराब होती सरकार की, तो इस प्रकार की कार्रवाइयां देखने में आने में सवाल ही नहीं उठता था। मैंने आपसे कहा कि न शकल देखकर और ना ही किसी प्रकार का समझौता करके ये कार्रवाइयां होती हैं, और कार्रवाइयां उस स्तर पर होती हैं जिस स्तर पर इस व्यवस्था में लगे कर्मचारी, अधिकारी जो गलत काम करते हैं खनिज के साथ में, उनके साथ में जूझते हैं, और जूझते हुए की खबरें आपने लगातार दिखाई। अगर सरकार की इच्छा शक्ति ठीक नहीं होती, सरकार की मंशा ठीक नहीं होती, तो जिस नरेंद्र कुमार का नाम आप ले रहे हैं मुरैना का, या जिन तहसीलदारों का नाम ले रहे हैं, जिन खनिज इंस्पेक्टर का नाम ले रहे हैं, वो सरकार की इच्छा शक्ति के बिना वहां ग्राउंड जीरो पर जाकर इस प्रकार की कार्रवाइयां करने की हिम्मत नहीं दिखाते। सरकार की इच्छा शक्ति है, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति के ही कारण उन नामों पर, जिन नामों की चर्चा आप कर रहे हैं, कार्रवाइयां होती हैं, और निश्चित रूप से ये सरेआम खुलेआम आप सबको दिखाई देता है। मैंने कहा कि वही मध्य प्रदेश है, खनिज अलग से बढ़ नहीं गया, खनिज तो वही है, और वो खनिज का खनन और जो स्तर 10 साल 13 साल पहले था और आज जो स्थिति है वो उसमें बहुत बदलाव है। राम मोहन जी, रजनीश जी जिस कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि सरकार की मंशा नहीं होती, सरकार को तो रजनीश जी बाद में पता चलता है, पहले अधिकारी कार्रवाई कर चुके होते हैं, बाद में मुख्यमंत्री जी आते हैं जब मीडिया पर आ जाता है, उसके बाद मुख्यमंत्री जी कहते हैं। अभी भी रजनीश जी यहाँ पर टीवी के सामने बता सकते हैं कि प्रद्युम्न चौहान कौन है, नरेंद्र चौहान कौन है, जिनके अवधपुरी और अरेरा कॉलोनी के एड्रेस के 4 ट्रक पकड़वाए हैं। उन 4 ट्रकों की कालाबाजारी की जाती है, जो अपना घर का मकान बनाना चाहते हैं, जिन्होंने सपने देखे आम जनता को वो महंगे रेट में रेत और सीमेंट पहुंचाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक तरफ नर्मदा की यात्रा करते हैं और पीछे के दरवाजे से रेत का उत्खनन करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सरकार की जो नीयत है वो कहाँ साफ दिख रही है। और आप बात कर रहे हैं कि यहाँ तो राजस्व भी वसूला जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप सरकार आखिरी कमेंट कि कहाँ पर जा रहा है। और लगातार हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, आए दिन उत्खनन के मामले सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं होशंगाबाद जिले के हैं, बुधनी के हैं, और उन्हीं के क्षेत्र के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीयत साफ है, मुख्यमंत्री के निर्देश भी साफ है, देखना यही होगा कि इन पर अमल कितनी सख्ती के साथ अधिकारी करते हैं। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ।